हे गाइस, आशा रखता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज्ड हाईटेक डिजिटल क्लासेस। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एमएस यूनिवर्सिटी में आपके एग्जाम्स है और इसके प्रिपरेशन रिलेटेड आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करने के लिए साहस इंस्टीट्यूट आपको अलग अलग सेशंस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि आप लोगों की बढ़िया लेवल की प्रिपरेशन बहुत ही स्मार्ट वे पे हो सके। और ये सभी सब्जेक्ट के सभी सेशंस हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। और इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को HFA यानी कि हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस चैप्टर का पूरा डिटेल प्रैक्टिकल सम बेस्ड यानी कि एग्जांपल बेस्ड एमसीक्यू का डिस्कशन करवाने वाला हूं। यह सेशन एक्चुअली में जनरल यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होने वाला था, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है और उनको यह प्रिपरेशन के लिए जरूरत है, तो ये सेशन सिर्फ कुछ घंटों के लिए हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल होगा। उसके बाद वो वहां से डिलीट हो जाएगा। वो सिर्फ हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे ही रहेगा। और याद रखना दोस्तों कि यही सारी चीजें आपको एक्सटर्नल एग्जाम में भी काम लगने वाली है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना। और अगर आप चाहे तो साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े, ताकि आप लोग सभी सब्जेक्ट्स में स्मार्ट वे पे एक्सीलेंट लेवल की प्रिपरेशन बहुत ही कम फीस पे कर सके। चलिए तो दोस्तों, अब हम लोग जल्दी से हमारे ये एग्जांपल बेस्ड एमसीक्यू का प्रैक्टिस का सेशन शुरू कर देते हैं। देखो यहां पे मैंने सिलेक्टेड एमसीक्यूज लिए हैं जिसके अंदर अलग अलग सारी मेथड्स और प्रैक्टिस प्रॉपर कवर होती हो। अदरवाइज हमारे साहस इंस्टीट्यूट के पैम्पलेट के अंदर और बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए है, पर ऑब्वियस सी बात है कि एग्जाम के अगले दिनों में कोई स्टूडेंट इतनी अच्छी या इतनी सारी चीजें प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो अगर आप लोग ये सेशन भी देख रहे हो और उसकी भी प्रैक्टिस प्रॉपर कर रहे हो, तो आधे घंटे के अंदर यकीन मानिए आपकी बेहतरीन लेवल की प्रिपरेशन होगी और कोई भी एमसीक्यू आएगा आप बहुत ही कॉन्फिडेंसली अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए सबसे पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। हीरो इंडस्ट्रीज परचेज अ प्लांट फ्रॉम हिंद इंडस्ट्रीज फॉर 10 लाख। देखो 10 लाख रुपीस में प्लांट खरीदा है। द कंपनी पेड 2 लाख इन कैश, उसमें से 2 लाख कैश में पे कर दिए। एंड एग्रीड टू अलॉट 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब 10 लाख में से 2 लाख रुपए यहां पे कंपनी ने कैश में पे कर दिए और यहां पे बाकी के लिए 15% के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहा है ऑफ ₹100 ईच। देन क्वेश्चन क्या किया है यहां पे, हाउ मैनी 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच विल बी अलॉटेड टू द वेंडर। वेंडर मतलब यहां पे जो कंपनी हिंद इंडस्ट्रीज जिसके पास से यहां पे हमने ये मशीन खरीदे हैं वो है हमारे वेंडर। इफ द शेयर्स आर इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, मतलब कि यहां पे ये हीरो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कितने शेयर वेंडर को यानी कि हिंद इंडस्ट्रीज को दिए होंगे फॉर दिस परचेस। तो देखो सबसे पहले तो यहां पे आपको पता चलना चाहिए कि टोटल कितनी वैल्यू की असेट हमने खरीदी है। हमने मतलब यहां पे हीरो इंडस्ट्रीज ने तो देखा कि 10 लाख रुपए की यहां पे प्लांट परचेस किया है, जिसमें से 2 लाख रुपए कैश में पे कर दिया है। देखो ये सारी चीजें मैंने यहां पे वर्किंग नोट पे लिखी हुई है, तो मैं डिटेल में यहां पे नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे सिर्फ वर्किंग लिखूंगा। डिटेल नोट्स ये सारी चीजें आप देख ही सकते हो, ताकि हम लोग कम टाइम के अंदर प्रिपरेशन कर सके। इसलिए इससे पहले मैं ऑलरेडी 4-5 घंटे देके ये सारी चीजें करता हूं। जो चीज आपको मींस 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट में मिल रही है, उसके पीछे हमारी काफी घंटों की मेहनत लगती है, तब जाके आप लोग स्मार्ट वे पे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये चीज को आप हमेशा चेरिश करना, क्योंकि ये हमको भी प्राउड फील करवाता है। चलिए 10 लाख रुपए का प्लांट खरीदा, उसमें से 2 लाख रुपए कैश पे कर दिए, तो बाकी कितना पेमेंट करना बाकी बचा है 8 लाख रुपए का। अब ये 8 लाख रुपए के सामने कंपनी क्या कर रही है, 100 रुपए का एक शेयर 25% प्रीमियम पे दे रही है। मतलब कितने रुपए में एक शेयर दिया, तो 100 रुपीज फेस वैल्यू प्लस 25, मतलब अमाउंट कितनी होगी आप चेक कर लो, कैलकुलेटर पे दिखा देता हूं। 100 प्लस 25%, तो 125 रुपीज में ये एक शेयर दे रहे। तो ऐसे टोटल कितने शेयर, तो पेमेंट कितना करना बाकी बचा, 8 लाख का पेमेंट करना बाकी बचा है, जिसके सामने 125 रुपए का एक शेयर दे रहा है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 8 लाख, कैलकुलेटर पे देख लो आप लोग, डिवाइडेड बाय 125, तो कितने शेयर हुए, 6400 शेयर कंपनी यहां पे इश्यू कर रही है। अब सपोज इसके अंदर ही मैं आपको माइनर सा चेंज करवा दूं कि यहां पे 25% की जगह पे ऐसा क्या होता कि पार पे इश्यू किए, तो ये 8 लाख डिवाइडेड बाय हमको 10 करने पड़ते हैं। ऐसा कहा होता कि यहां पे 10 रुपीज का शेयर
10% डिस्काउंट से इशू किया, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ता है, 10 मतलब यहां पे ये जो 100 रुपीज है उसको यहां पे 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि पर शेयर 100 रुपीज पार पे इशू किए होते, तो जैसे यहां पे प्रीमियम है और डिस्काउंट होता तो क्या करते, यहां पे 125 की जगह पे 90 रुपीज से डिवाइड करते। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर पार कहा हो तो जितनी अमाउंट पे करनी बाकी हो डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, अगर प्रीमियम है तो जितनी भी अमाउंट पे करनी बाकी है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट से शेयर दिया है तो जितनी भी अमाउंट पे करनी बाकी है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, तो हमको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। O Limited has redeemed its 12% preference share of rupees 2 lakh at a premium of 4%. To meet the redemption, it has issued rupees 1,98,000 शेयर, 1,98,000 रुपए के शेयर इश्यू किए हैं ऑफ रुपीज 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5% प्रीमियम से। The balance outstanding to the credit of share premium account में क्रेडिट का बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग द प्रीमियम ऑन द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना बाकी बचा होगा। तो यहां पे देखो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि न्यू शेयर जो इशू किए वो कितने किए होंगे। तो देखो यहां पे 1,98,000 रुपीज के शेयर, फेस वैल्यू कितनी है उसकी 20 ईच, तो उसको डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 9,900 शेयर्स हो रहा है। अब यहां पे ये कितना प्रीमियम कंपनी इसके ऊपर ले रही है, तो 9,900 शेयर कितनी अमाउंट पे इशू की है, तो 20 रुपीज पे, जिसके ऊपर 5% प्रीमियम है, तो 20 इंटू 5%, तो हमें मिलेगी प्रीमियम की अमाउंट। तो देखो कैलकुलेटर पे 20 इंटू 5%, तो अमाउंट कितनी हो गई 1 रुपी, तो ये 1 रुपया प्रीमियम की अमाउंट हो गई जो कि कंपनी को मिलेगा कितने शेयर पे 9,900 शेयर पे। तो यहां पे टोटल प्रीमियम कंपनी को कितना मिलेगा 9,900 शेयर इंटू 1 रुपीज, तो कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 9,900 यानी कि क्रेडिट होगा। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट का यूज हम लोग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए कर सकते हैं, ये मैंने आपको थियोरेटिकल सेशन में सिखा दिया था। तो यहां पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है, जो कि ऊपर कह दिया है कि 2 लाख रुपीस के जो शेयर है, ये रहा सेंटेंस देखो, वो 4% प्रीमियम से रिडीम करना है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना होगा 2 लाख इंटू 4%, देख लो कैलकुलेटर पे 2 लाख इंटू 4%, तो यहां पे 8,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होगा। कंपनी को जो मिला था सिक्योरिटी प्रीमियम वो कितना था 9,900, तो बैलेंस कितना बचा, तो 9,900 माइनस 8,000, तो 1,900 रुपीस का हमारा बैलेंस बचा। क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है, अगर शायद आपको थोड़ी स्पीड ज्यादा लगती हो तो आप फिर से रिवाइंड करके सुनना, पर मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि कम टाइम के अंदर मैं आपको प्रॉपर जानकारी दे सकूं। क्लियर? दोस्तों मैं ये जिस तरह से आप लोगों को समझा रहा हूं, एमसीक्यूज अलग अलग टाइप के, हर एक कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। देखो आप फिजिकली भी कहीं पे पढ़ते होंगे तो भी सर क्या कैलकुलेटर पे करते हैं, किस तरह से वर्किंग करते हैं, वो आपको कभी देखने को नहीं मिलता है। जबकि यहाँ पे साहस ई क्लासेस पे या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के एजुकेशन में आपको छोटे छोटे कैलकुलेशन भी मैं मेरे बोर्ड पे दिखाता हूं, जिससे आप लोग 100% क्लियर हो जाओ। कोई भी लेवल का स्टूडेंट है उसको अच्छा लगे, ये चीज मैं फोकस में रख के ही ये सारे सेशंस बनाता हूं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक करें, आपको जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ताकि हमको पता चले कि हम और क्या चीजें करें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। हमारा पर्पस ये है कि एजुकेशन फॉर ऑल एट एज लोवेस्ट पॉसिबल फीस, ताकि हम सब लोगों का अच्छा कर सके। और ये सारा सेशन आपके जो भी फ्रेंड्स एसवाई बीकॉम के हैं उनके साथ भी शेयर करें। ये सेशन थोड़े टाइम के लिए ही यूट्यूब पे रहेगा, उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ सास स्मार्ट स्टडीज पे ही अवेलेबल होने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। A company issued 15,009% preference share of 100 each at 5% discount and 2,000 equity share of rupees 100 each at 10% premium. Full amount was received from the application in one installment. एक ही बार में सारी अमाउंट मिल गई। The net balance in security premium account, देखो अभी जो मैंने समझा उसके जैसा ही है। पहले तो कंपनी को जो न्यू शेयर इश्यू किए ये इक्विटी शेयर, उसके ऊपर कितना प्रीमियम मिला, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, तो देखो 2 लाख शेयर यहां पे हमने इश्यू किए हैं ऑफ एट 1 रुपी प्रीमियम, क्योंकि 10 रुपए का शेयर 10% प्रीमियम से है,
तो 10 रुपीज के 10% मतलब क्या होगा 1 रुपी। तो 2 लाख शेयर इंटू 1 रुपीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा 2 लाख। इसमें से रिडम्पशन प्रीमियम कितना है, तो यहां पे देखो 5%, रिडम्पशन प्रीमियम नहीं डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट हमें कट करना होगा। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन प्रेफरेंस है, क्योंकि आपको पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम से हम लोग डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकते हैं, डिस्काउंट है, गुडविल है, ये सारी चीजें राइट ऑफ कर सकते हैं। तो यहां पे देखो कंपनी ने 15,000 शेयर इश्यू किए हैं एट 5% डिस्काउंट। तो यहां पे देखो 15,000 इंटू 5 रुपीज। अब ये 5 रुपए कहां से आए, तो देखो 100 रुपए का एक शेयर है, तो 100 रुपए के 5%, तो ऑब्वियसली 5 रुपए होंगे, तो ये 15,000 शेयर के 5 रुपए मतलब 75,000 डिस्काउंट हो गया, जिसको कि हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम में से निकाल सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 लाख, उसमें से ये डिस्काउंट हो गया 75,000। तो यहां पे कैलकुलेटर पे देख ले 2 लाख माइनस 75,000, तो बैलेंस क्या बचा 1,25,000। तो दिस विल बी अवर आंसर। क्लियर। चलिए देन फोर्थ, इंडिगो लिमिटेड हैड 9,000 10% redeemable preference share of 10 each fully paid up. The company decided to redeem these shares at par. देखो par पे रिडीम करने वाली है by issue of sufficient number of shares. कितने शेयर ऐसा नहीं बताया, ऐसा कहा जितने जरूरी होंगे इतने इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे ऑफ ₹10 each एट डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 9 रुपए में। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहां पे कितने होंगे, तो देखो सबसे पहले तो कंपनी को यहां पे कितने रुपए रिडीम करने के लिए चाहिए, तो देखो 9,000 शेयर है एट 10 रुपीज ईच, जो कि पार पे रिडीम करने हैं। तो 9,000 इंटू 10 मतलब 90,000 रुपीज ये कंपनी को रिटर्न करने हैं। इसके लिए कंपनी क्या कर रही है, न्यू इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है एट 10% डिस्काउंट। तो एक शेयर वो कितने में देगी, तो 10 रुपीज माइनस 10%, तो ऑब्वियसली 9 रुपीज आएंगे। तो 9 रुपए में एक शेयर दे रही है, देखो 10 माइनस 10%। तो अब कितने सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में कितने शेयर जाएंगे, तो 90,000 देने हैं, 90,000 रुपीज, उसके लिए 9 रुपए का एक शेयर जा रहा है। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 9, तो यहां पे 10,000, देखो 90,000 डिवाइडेड बाय 9, तो 10,000 ये शेयर कंपनी इश्यू करेगी, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर यहां पे प्रीमियम होता तो 11 रुपीज से हम डिवाइड करते हैं, अगर पार होता तो 10 रुपीज से। ये मैं आपको आगे भी समझा चुका हूं। देन कंपनीज बैलेंस शीट कंटेन्स ₹1.6 lakh fully paid 10% redeemable preference share एंड 1,000 एज रेवेन्यू रिजर्व। देखो यहां पे ये एमसीक्यू से थोड़ी सी अलग चीजें आ रही है, तो इसको ध्यान से समझ लो। मैंने कहा ना कि मैं सभी अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज कवर कर रहा हूं। It decides to redeem the shares at 5% premium by maximum utilization of earnings and from fresh issue of share, मतलब कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो प्रॉफिट है अर्निंग है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, और उसके बाद कुछ पैसों की जरूरत होती है तो हम लोग फ्रेश इश्यू से न्यू शेयर डालेंगे और हमारे जो प्रेफरेंस है उसको रिडीम करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द इश्यू जो कि न्यू शेयर की जरूरत रहेगी वो 20% प्रीमियम से इश्यू करते हैं, तो मिनिमम कितनी अमाउंट के फ्रेश इक्विटी शेयर हमें इश्यू करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हमें यह फाइंड करना है कि टोटल कितनी अमाउंट रिडीम करनी है। तो देखो यहां पे क्लियरली बता दिया है कि 1,60,000 के शेयर, कुछ नहीं कहा है, मतलब पार पे रिडीम करने हैं, तो 1,60,000 रुपए रिटर्न करने हैं, जिसमें हमें मैक्सिमम अर्निंग का यूज करना है। तो यहां पे देखो हमारे पास 1 लाख रुपीज रेवेन्यू रिजर्व है। मैं आपको थियोरेटिकल सेशन में बता चुका हूं कि कौन कौन सी चीजों का हम लोग यूज कर सकते हैं, कौन सी अमाउंट का यूज कर सकते हैं और कौन सा यूज नहीं कर सकते, ये दोनों का लिस्ट मैंने दिया हुआ था। तो यहां पर 1 लाख ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको माइनस करेंगे, तो अब बैलेंस कितना बचा, 60,000 रुपीज के लिए हमें शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। अब यहां पे शेयर कितने में इश्यू कर रहे हैं, तो 20% प्रीमियम से। तो सपोज हमारा शेयर 10 रुपए का है और यहां पे तो सिर्फ अमाउंट ही है, तो डायरेक्टली हमें अमाउंट ही मिल गई। अपर शेयर पूछा होता तो हम लोग क्या करते, 60,000 डिवाइडेड बाय 12 रुपीज करते, तो हमको नंबर ऑफ शेयर्स भी मिल जाते हैं। हालांकि यहां पर तो अमाउंट ही पूछी है, तो हमारा अमाउंट का आंसर आ गया। चलिए उसके बाद ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी ऐसा ही है, दोनों चीजें कवर हो रही है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एबीसी लिमिटेड आउटस्टैंडिंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 3 लाख, मतलब प्रेफरेंस शेयर के 3 लाख रुपए वापस करने हैं, जिसके सामने हमारे पास जनरल रिजर्व है
जिसको कि हम लोग प्रेफरेंस से रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है 35,000 जिसका कि यूज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, ये जो अमाउंट है इसका यूज किसके लिए होता है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए। ठीक है, ये अमाउंट का यूज प्रेफरेंस से रिडीम करने के लिए नहीं हो सकता, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए यूज हो सकता है। फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स टू बी मेड एट 10% डिस्काउंट। तो वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यूड शेयर वो क्या होगी? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितनी अमाउंट रिटर्न करनी है ये हम सबसे पहले ढूंढेंगे। तो यहां पे कितनी अमाउंट रिटर्न करनी है वो एग्जांपल में क्लियरली दे दिया है, 3 लाख। उसमें से हमारे पास कितना प्रॉफिट है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखो हम लोग जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी रिजर्व यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हम रिजर्व को यहां से माइनस करेंगे, 3 लाख माइनस 150, तो 1,50,000 रुपीज अभी भी रिटर्न करने बाकी है, जिसके लिए हम लोग न्यू शेयर इश्यू करेंगे। और ये शेयर कैसे इश्यू कर रहे हैं? एट 10% डिस्काउंट। तो 10 रुपए के शेयर 10% डिस्काउंट से मतलब कितनी अमाउंट आएगी? 9 रुपीज। आप चाहो तो कैलकुलेटर पे भी दिखा देता हूं, 10 रुपीज का एक शेयर माइनस 10%, तो 9 रुपीज में एक शेयर जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहां पे 1,50,000 रुपए देने के लिए 9 रुपए पे एक शेयर देंगे, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे? तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 9 आपको करना होगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 9, तो मतलब कि 16,666.66666 आ रहा है। मतलब कि आप ऐसा भी कह सकते हो 16,666, उसको 67 भी कर सकते हो या 66666 भी आगे जाने दे सकते हो। ये नंबर ऑफ शेयर है। तो अगर आपको एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ शेयर पूछा होता तो ये आंसर आ जाता, पर यहां पे क्या पूछा है? वैल्यू मतलब अमाउंट। तो ये एक अमाउंट, एक शेयर कितने रुपए का है, फेस वैल्यू यहां पे एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो यहां पे एक शेयर 10 रुपए का है, तो ये 16,666.666 आया इंटू 10, तो क्या हो जाएगा? 1,66,666.66666। तो यहां पे पॉइंट को हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 5 से बड़ा है। तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे? 1,66,667। तो अगर नंबर ऑफ शेयर पूछे होते हैं तो हमें लिखना होता 16,667 शेयर्स, और अमाउंट पूछी है तो ये हमारी अमाउंट हो जाएगी। क्लियर हुआ दोस्तों? अब ये एमसीक्यू आपको समझ में आया है या नहीं, इसके लिए मैं एक एमसीक्यू आपको सेल्फ प्रैक्टिस में दे रहा हूं, ये इसके जैसा ही है, पर अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो ये पूरा वर्किंग नोट मैंने लिखा है, तो आप गौर से देखें, वीडियो को पॉज करें और सेल्फ प्रैक्टिस करें। बिना देखे कमेंट में, मतलब बिना देखे मतलब यहां पे सॉल्यूशन देखे बिना, सिर्फ इतना पार्ट आप पढ़े और अपने नोटबुक में या अपने कैलकुलेटर पे वर्किंग करें और आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, और उसके बाद चेक करें कि आपका आंसर टैली हो रहा है या नहीं। चलिए दोस्तों, तो अगर आपने वीडियो को पॉज करके ये एमसीक्यू कंप्लीट कर दिया है, समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं, जो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना ये भी। हालांकि शायद इतने ज्यादा कैलकुलेटिव आपको ना आए, पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरा पर्पस है आपको सारी चीजों का नॉलेज दे देना। कहीं से कुछ भी आए तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको मैक्सिमम चीजें पता हो। फिर भी एमएस यूनिवर्सिटी या कोई भी झटका दे दे तो वो झटके को सहन करना पड़ेगा, बट फिर भी मेरे साइड से यही कोशिश है, इतना रिसर्च इसीलिए किया है कि मैं आपको सारी चीजें अच्छे से कवर कर सकूं। अजय लिमिटेड डिसाइड्स टू रिडीम 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच एट 10% प्रीमियम। बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 60,000, मतलब प्रॉफिट है। सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 जो कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए इस्तेमाल होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एट 20% डिस्काउंट। देखो दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी तक आगे नहीं आया है, उस टाइप का है, मतलब थोड़ा पार्ट आगे आ चुका है और इसके अंदर थोड़ा एडिशन भी है। देखो यहां पे सबसे पहले तो जो प्रेफरेंस है रिडीम करना है वो 10% प्रीमियम से है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है। तो देखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000 रुपए के शेयर है, 10,000 शेयर है ऑफ ₹10 ईच, तो कितना होगा? 10,000 इंटू 10, 1 लाख। तो 1 लाख के 10% मतलब फिर से कितनी अमाउंट हो जाएगी? ₹10,000। इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। तो 10,000 रुपए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, उसके लिए अमाउंट कहां से लाएंगे? तो सबसे पहले यूज होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, और उसकी अमाउंट अगर सफिशिएंट ना हो तो बाद में फिर हमें प्रॉफिट में से निकालना होता है। तो यहां पे देखो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में ऑलरेडी 5,000 रुपए का बैलेंस पड़ा है,
तो ये 10,000 में से पहले वो 5,000 हम लोग निकाल लेंगे, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, और 5,000 जो कि अभी भी जरूरी है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए, जिसको कि हम कहां से निकालेंगे, हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम्स में से, मतलब कि यहां पे ये जो 60,000 प्रॉफिट है उसमें से। तो देखो प्रॉफिट है हमारे पास 60,000, उसमें से 5,000 हम लोग निकाल लेंगे, तो अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बचेगा, 55,000 का, जिसको कि हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहां पे 55,000 रुपीज हमारे पास प्रॉफिट के अवेलेबल है। तो अब हमें यह पता करना है कि बाकी की अमाउंट कितनी हुई शॉर्टेज, जिसके लिए हमें शेयर इश्यू करना है। तो देखो यहां पे हमें 1,00,000 रुपए रिडीम करने हैं, उसके लिए हमारे पास प्रॉफिट में तो 55,000 अवेलेबल है जो कि हमने कैलकुलेशन कर दिया। तो ये 1 लाख में से ये 55,000 जो हमारे पास प्रॉफिट है रिडेम्पशन के लिए उसको माइनस कर देंगे, तो अभी भी कितने रुपए की जरूरत है, 45,000 रुपीज की जरूरत है रिडेम्पशन के लिए। और ये 45,000 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 रुपए का शेयर 20% डिस्काउंट है, तो 10 माइनस 20% डिस्काउंट, तो 8 रुपए में एक शेयर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, तो 45,000 डिवाइडेड बाय एक शेयर 8 रुपीज में है, तो डिवाइडेड बाय 8, तो यहां पे कितना होगा 5625। तो देखो हमारा आंसर आएगा 5625 ये वाला। अगर यहां पे 20% डिस्काउंट की जगह पे पार लिखा होता तो हम लोग 45,000 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं। अगर डिस्काउंट लिखा होता 10% तो 45,000 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं। क्लियर, ये हमें एग्जांपल के अंदर किस तरह से क्या चेंज हो सकता है ये भी कवर कर दिया। तो यहां पे दोस्तों मैंने एक कैटेगरी के एग्जांपल बेस्ड एमसीक्यू कंप्लीट किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो अगेन बोल रहा हूं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसके ऊपर मींस हमारी ये जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आपकी बीकॉम की स्टडीज के बारे में, सीए सीएस की स्टडी, 11th 12th कॉमर्स की स्टडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं डालता रहता हूं। तो आप चाहे तो ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जा रहे हैं, इसी चैप्टर का रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है, उसी में इंपॉर्टेंट जिसके एमसीक्यू कंफर्म आने वाले हैं दोस्तों, और वो है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली अमाउंट। और इसके लिए मैं आपको ये गोल्डन की दे रहा हूं, ठीक है, ये गोल्डन चाबी आपको याद रह गई तो इसके एमसीक्यू में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एग्जांपल के अंदर पूछा होगा अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इसमें कौन सी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो याद रखना दोस्तों इसकी एक ही फॉर्मूला है, एग्जांपल ओरिएंटेड हो। इसके अलावा थियोरेटिकल पार्ट में मैंने आपके आगे अलग अलग चीजें भी समझा चुका हूं। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम, जो शेयर रिडीम करने हैं उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से अमाउंट, ठीक है, प्रीमियम नहीं, डिस्काउंट नहीं, ये नहीं, सिर्फ फेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, नए शेयर जो इश्यू कर रहे हैं हम लोग रिडेम्पशन पर्पस के लिए उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से अमाउंट। यहां पे अगर हमने शेयर प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इश्यू किया है तो उसको इग्नोर करना है, फेस वैल्यू को ही कंसीडर करता है। और ये भी सिर्फ शेयर का, हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए डिबेंचर भी दे दे ताकि आप लोग फुस हो जाओ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि कंफ्यूज नहीं होना है। और डिबेंचर दिया हो तो उसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ न्यू शेयर को ही कंसीडर करेंगे और वो भी फेस वैल्यू से ही। अब ये आपको समझ में आया या नहीं, ये चीज हम लोग आगे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे देखने जाए तो यहां पे मैं ये सेशन ब्रेक कर देने वाला था, मतलब कि ये यूट्यूब पे नहीं आने वाला था, बट जैसा मैं आपको आगे भी बता चुका हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी, ऑलरेडी मेरे मोबाइल पे मैसेज आ रहे थे, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज आ रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे यूट्यूब के वीडियो में भी कमेंट लिखा है, इसलिए ये पूरा सेशन आप लोगों के लिए मैं रख रहा हूं, बट दिस इज फॉर फ्यू आवर्स ओनली। तो कुछ घंटों के अंदर आज ही इसको खत्म कर देना, ठीक है। एक्सटर्नल में भी ये सारी चीजें आपको बहुत काम की है, उससे भी थोड़ी ज्यादा चीजें काम की होगी, पर वो सारे सेशंस प्योरली हमारी एप्लीकेशन पे ही होंगे, हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही वो अवेलेबल होने वाला है। चलिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व वाले, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, वैसे बहुत सिंपल भी है, डोंट वरी, मैं हूं ना। चलिए कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड। एक बात बता दो दोस्तों, अभी थोड़ी स्पीड में मुझे पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छी से प्रिपरेशन करनी है, कम टाइम में रिवीजन करना है, इसलिए। अदरवाइज मैं बहुत मस्ती करके पढ़ाता हूं, इतना सीरियस होकर नहीं पढ़ाता हूं। एंजॉय करना चाहिए एजुकेशन, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, दिल से करो, जो भी करते हो दिल से करो, मजा आ जाएगा। कोई भी चीज पढ़ो, कोई भी चीज करो, एंजॉय करो, तो उसका बढ़िया सा आउटपुट मिलता ही है। पर अभी एग्जाम को ध्यान में रख के मुझे थोड़ा स्पीड में रखना पड़ता है और थोड़े सी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक रिलेटेड ही बात करनी पड़ती है।
कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ऐसा आपको एमसीक्यू में दे दिया होगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, क्योंकि मैंने अलग अलग 4 केसेस कवर कर दिए जिसके अंदर ये 4 एमसीक्यू में ही आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद वाला एमसीक्यू आप ऐसा समझो कि मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं। देखो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 50,000 रुपीज के, रिडम्पशन करना है एट पार पे, 50,000 के शेयर पार पे यानी कि 50,000 पे ही रिडीम करने हैं। न्यू इश्यू ऑफ शेयर 30,000 एट पार, ये दोनों वैल्यू पार की है। और अभी सीआरआर के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताई, रिडम्पशन वैल्यू पार की और फ्रेश इश्यू भी पार पे, उन दोनों को मींस डिफरेंस ढूंढ लो तो आपको मिल जाएगी सीआरआर की अमाउंट। तो यहां पे 50,000 माइनस 30,000, तो बैलेंस क्या बचा 20,000। कैलकुलेटर की कोई जरूरत ही नहीं है, 20,000 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा, यहां पे मैंने वर्किंग नोट तो फिर भी दिखाई दिया है। दूसरा समझो, रिडीमेबल प्रेफरेंस है रुपीज 50,000, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, प्रीमियम कहा है यहां पे, न्यू इश्यू ऑफ शेयर 30,000 एट पार। अब आप ऐसे प्रीमियम से देखने जाओ तो कंपनी को 55,000 रिटर्न करना है, पर हमें सिर्फ कौन सा पार्ट कंसीडर करना है, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू। तो यहां पे 55,000 में से फेस वैल्यू तो सिर्फ 50,000 ही है, 5,000 तो रिडम्पशन प्रीमियम है तो उसको कंसीडर नहीं करना है। तो यहां पर भी सेम ऐसा ही होगा, 50,000 माइनस 30,000, तो बैलेंस कितना 20,000। ये सीआरआर में हम लोग डाल देंगे गोल घूम के, फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू इश्यू। ठीक है, चलिए एक और, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50,000 पार पे रिडेम्पशन करना है, न्यू इश्यू 30,000 एट प्रीमियम, मतलब न्यू इश्यू प्रीमियम पे है पर प्रीमियम गया तिल ले रहे, हमको तो सिर्फ फेस वैल्यू के साथ ही मतलब है। तो अगेन यहां पर भी 50,000 माइनस 30,000, बैलेंस क्या बचेगा 20,000। सर सब में 20,000 आ रहा है तो एग्जाम के अंदर जो भी एमसीक्यू आए हम 20,000 ही ढूंढे ना, नहीं मेरे भाई, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ही अमाउंट है, आपको एग्जाम में जो आएगा वो आपको ये स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड रख दिया है ताकि आपको अगर ऐसा कुछ आता है तो भी समझ में आ जाए। 50,000 के शेयर पार पे रिडीम करने मतलब 50,000 ही, न्यू इश्यू ऑफ शेयर 30,000 एट डिस्काउंट है 10%, तो ये 30,000 के शेयर है यहां पे डिस्काउंट पे, तो एक्चुअल अमाउंट कितनी हुई होगी यहां पे 30,000 माइनस 10%, तो अमाउंट हुई होगी 27,000। ठीक है, जहां पे 20,000 रुपीज की वैल्यू वाले शेयर इश्यू किए, तो यहां पे हमें क्या करना होगा 50,000 माइनस 27,000, तो डिफरेंस कितना बचेगा, तो यहां पे देख लो 50,000 माइनस 27,000, तो क्या आया बैलेंस 23,000, ये होगा हमारा आंसर। तो इसको जरा ध्यान से समझ लेना, क्लियर। चलिए अब आगे थोड़ी और प्रैक्टिस भी करनी है। इफ फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए 5,000 शेयर 10% डिस्काउंट से इश्यू करते हैं, देन अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितनी होगी। तो यहां पे सिंपल कैलकुलेशन देख लो कि कंपनी कितने वैल्यू के शेयर इश्यू कर रही है, तो यहां पे 5,000 शेयर एट 10 डिस्काउंट, तो यहां पे 10 रुपीज का एक शेयर 10% डिस्काउंट पे मतलब 9 रुपए पे दे रही है। ठीक है, नए शेयर 9 रुपए पे इश्यू कर रही है और ऐसे 5,000 शेयर है, तो 5,000 इंटू 9, वैसे तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है बट फिर भी कोई भी लेवल के स्टूडेंट्स को थोड़ी भी दिक्कत नहीं रहने दूंगा। 45,000 रुपीज की वैल्यू के शेयर है, टोटल रिडेम्पशन मतलब इतना पैसा हमको शेयर इश्यू करके मिलने वाला है जो कि हम लोग रिडेम्पशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब क्या करना है 1 लाख, चलो नंबर्स में ही लिख देता हूं, उसमें से ये 45,000 माइनस कर दो तो बाकी कितने बचे 55,000, वो सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, मतलब कि ये अमाउंट के लिए हम लोग जो कंपनी की अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम्स होगी ना उसका इस्तेमाल करेंगे। ये ध्यान से समझ रहा हूं, ये अमाउंट डिफरेंस आया मतलब क्या, इतनी अमाउंट हमें कहीं और से निकालनी पड़ेगी, अरेंजमेंट करना होगा। ध्यान से समझो, अगर आप ये सारी चीजों को सीरियसली नहीं लोगे तो एग्जाम आप लोगों की ले लेगी, तो ऐसा मत होने देना मेरे भाई, अच्छे से समझना। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 2 लाख आर रिडीम्ड एट पार फॉर विच फ्रेश इक्विटी शेयर्स ऑफ 80,000 आर इश्यूड एट 10% प्रीमियम। प्रीमियम तो कंसीडर नहीं करना है क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट हो जाती है, और सब आप लाइंस मैच करो तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किसके लिए होता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए, नॉट फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसलिए प्रीमियम को हम कंसीडर नहीं करते हैं। व्हाट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तो यहां पे देखो 2 लाख रुपए के तो शेयर है जो कि रिडीम करना है, रिडेम्पशन इतने का करना है, इसके लिए हम लोग 80,000 शेयर 10% प्रीमियम से इश्यू कर रहे हैं,
रुपीज 80,000 के, प्रीमियम कंसिडर नहीं करेंगे तो 80,000 रुपीज की वैल्यू हो गई। तो 80,000 माइनस कर दो, ये 80,000 जो है ना ये फेस वैल्यू दी हुई है, ठीक है, फेस वैल्यू के हिसाब से टोटल अमाउंट। तो ये 22 लाख माइनस 80,000 तो कितने बनेंगे 1,20,000। क्लियर हो रहा है, बहुत सिंपल सा है। ना समझ में आता हो तो इससे पहले मैंने जो थ्योरेटिकल सेशन रखा था उसको देख लेना, तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। उसमें भी आधे घंटे का ये सेशन, आधे घंटे में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अ लिमिटेड कंपनी हैज टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए की वैल्यू के शेयर रिडीम करना है, तो ये फेस वैल्यू हो गई। विच कंपनी हैज फॉर विच कंपनी हैज इश्यूड 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम गया तिल लेने, हम लोगों को 3,000 शेयर ऑफ 10 ईच, फेस वैल्यू ही देखनी है। तो यहां पे देखो 1 लाख रिडीम करना है, उसके लिए फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर की वैल्यू क्या हो रही है 3,000 इंटू 10। हम लोगों ने क्या किया, प्रीमियम गया उसकी गया, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो बैलेंस क्या बचेगा 70,000। तो ये हम लोग सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हो रहा है, चलिए आगे नेक्स्ट एमसीक्यू। एस लिमिटेड इश्यूड 2 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट पार विच इज रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। देखो 10% प्रीमियम से रिडीमशन करना है। फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन कंपनी इश्यूड 1,500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। At the time of redemption of preference share, the amount to be transferred by the company to CRR। अब ये तो आगे बार बार आ चुका है, मैंने कहा ही है कि मैंने आगे पहले ही एमसीक्यू में अलग अलग ऑप्शंस कवर कर दिए। तो 2,000 शेयर ऑफ 200 ईच, यानी कि 2 लाख रुपीस की फेस वैल्यू हुई रिडम्पशन वाले शेयर की, और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं 1500 शेयर 100 रुपए का एक, तो कितनी वैल्यू होगी 1500 शेयर इंटू रुपीज 100। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1,50,000 फ्रेश इश्यू की, उसको माइनस करे तो बैलेंस क्या बचेगा 50,000। वो हमारा आंसर हो जाएगा। अरे मेरे भाई सबको समझ में आ रहा है ना, कमेंट में लिखो, भूतियाओ बैठे मत रहो, लिखो कमेंट में ताकि मुझे पता चले। और ये सेशन को पूरा देखो, प्रैक्टिस अच्छे से करना, कैलकुलेटर अपना यूज करना। इसमें भी ऐसा ना हो सर आप लोग आप कर रहे हैं ना तो बस मन तो मस्त आराम से बैठ रहे हैं, ऐसा मत करना, थोड़ी प्रैक्टिस भी करना। चलिए 6, Rich Limited had 3,000 12% redeemable preference share of 100 each, fully paid up. Company issued 25,000 equity shares of rupees 10 each at par and 1,014% डिबेंचर ऑफ 100 each। देखो डिबेंचर भी इशू किया है, पर ये डिबेंचर क्यों इन्फ्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं ताकि आप लोग खुश हो जाओ और गलती से डिबेंचर को भी कंसीडर कर लो। तो यहाँ पे हम लोगों को बेवकूफ नहीं बनना है, डिबेंचर को इग्नोर करेंगे, ठीक है, वो है ही नहीं, ऐसा ही इग्नोर कर दो। जैसे आप लोगों की एक्स आपको इग्नोर करती हो ना, वैसे यहां पे आप लोग डिबेंचर को इग्नोर करना सीखो। ऑल अमाउंट्स वर रिसीव्ड इन फुल, बट भले फुल मिल गई है डिबेंचर को ध्यान में नहीं लेना है। द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाज मेड इन फुल, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। गोल घूम के एक ही बात है। तो पहले तो देख लो कि रिडेम्पशन कितना करना है 3,000 शेयर 100 ईच, तो 3 लाख रुपीस रिडेम्पशन की वैल्यू है। उसके लिए हमने क्या किया है, तो यहाँ पे कंपनी ने 25,000 शेयर्स इश्यू किए हैं ऑफ रुपीज 10 ईच, फिर चाहे वो प्रीमियम डिस्काउंट कुछ लेना देना नहीं है, 25,000 शेयर ऑफ 10 ईच, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 2,50,000, 25,000 इंटू 10 करके, तो 3 लाख माइनस 2,50,000, तो बैलेंस कितना बचा 50,000, वो हम सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स में से निकालेंगे। और यहां पे मैंने नोट भी दे दी है, क्या है कि जो अमाउंट ऑफ डिबेंचर जो कि कंपनी को इश्यू करते हैं और पैसे मिलते हैं, उसको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में बिल्कुल ऐसे ही इग्नोर करना है जैसे आपकी एक्स या आपका क्रश आपको इग्नोर कर रहा है। तो ये चीज आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। चलिए देन 7th, Ankush Limited had issued 10,000 10% redeemable preference share of 100 each, fully paid. Company decided to redeem these preference share at par, par पे redemption करना है by issue of sufficient number of equity share। यहाँ पे number of share नहीं दिए, बोल दिया कि जरूरी शेयर इश्यू करने हैं, अब वो हमें बोल दिया है कि आप ढूंढो, ठीक है। वो कैसे है 10 each at a premium of 2 per share as fully paid up। तो अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर कितनी होगी, तो यहाँ पे देखो कोई अमाउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसा बोल दिया कि सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर इश्यू करो, तो जितने भी शेयर्स होंगे वो सब, यहाँ पे हमें सीआरआर से कुछ लेना ही नहीं है, जितना भी रिडेम्पशन करना है उसके लिए शेयर्स ही इश्यू करना है, तो सारी की सारी अमाउंट तो शेयर में चली जाएगी फेस वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे 10 लाख रिडीम करने हैं और 10 लाख के ही शेयर हम इश्यू करने वाले हैं, भले प्रीमियम से करने वाले हैं पर वो फेस वैल्यू ही हमें ट्रांसफर कर देनी है। तो यहाँ पे सीआरआर में अमाउंट क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। क्लियर,
तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जितने भी डिफरेंट टाइप के पॉसिबल एमसीक्यूज थे वो सारे कवर कर लिए। इतने ही एमसीक्यू नहीं है, बहुत सारे एमसीक्यू है जो आपको हमारे पैम्पलेट में मिल ही जाएंगे। बट मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि एग्जाम के अगले दिनों में आप सारे के सारे एमसीक्यू, सारी की सारी चीजों को डिटेल में नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये रिवीजन सेशन है जिसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो जाती है। और ये सारे एमसीक्यूज का ये जो वर्किंग नोट वाला सेशन है वो भी पैम्पलेट आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो आप हमको कांटेक्ट करें। आप अगर कहीं और पे पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो भी मैं आपको बताता हूं। बट सबसे पहले तो आप लोगों को आपकी एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हमारी दिल से यह प्रार्थना है कि आप लोग जहां कहीं पे भी पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, पर आप लोगों की एग्जाम बहुत बढ़िया जाए, आपका अच्छा रिजल्ट आए, आपका अच्छा करियर बने, लाइफ में आप आगे बढ़ो। कोई भी रिजल्ट आए ये नहीं देखना है, क्योंकि आप खुद अपनी स्टाइल पे अपनी लाइफ में यूनिक हो। किसी के भी साथ कंपेयर मत करो, बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। और अगर आप फ्यूचर की स्टडी के लिए साहस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं, हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस पे भी आ सकते हैं। साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सारे फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको 11th 12th कॉमर्स, FY SY TY BCom CA CS के सभी लेवल के लिए बेहतरीन एजुकेशन मिलता है लोवेस्ट पॉसिबल फीस पे, जिससे कि आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे आगे बढ़ सकता है। और आप सब लोग इसी तरह से हमेशा मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।